तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 10 जो इस प्रकार से दिया गया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू जो है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री पे क्यू होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यह है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि अगर पी आर और क्यू आर दोनों को मतलब पी आर और क्यू आर जब दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 25, ठीक है। और पी क्यू डायरेक्ट 5 दिया गया है, यहाँ पे ये जो है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे पता है। और ना तो ई पता है और ना तो ई पता है तो दोनों का योगफल पता है। तो लिखेंगे चूंकि हमको पता है कि पी आर बटा में क्यू आर बराबर 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि चाहे तो पी आर के मान निकाल लीजिए और नहीं तो क्यू आर के मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम पी आर के मान निकाल लेते हैं। अब ऐसा ही बात नहीं है कि पी आर के ही निकाल सकते हैं, आप क्यू आर के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पी आर के मान निकाल लेते हैं। तो 25 के 25 ये बराबर किधर है, क्यू आर इस साइड, तो प्लस है तो उधर गया तो माइनस, यानी कि क्यू आर। तो यहाँ पे मिल गया पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये हो गया 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर के जगह पर कुछ भी पता नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब फार्मूला का प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखते हैं तो देखिए फार्मूला होता है h बराबर p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर। लेकिन जब p के यानी लंब, आधार और कर्ण का मान अंक में दिया रहे, संख्या में दिया रहे, जैसे एकदम पूरा पूरी, मतलब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो पी क्यू के मान 5 है तो इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन पी आर के जो मान है 25 माइनस क्यू आर है, तो ऐसा स्थिति में हम रूट वाला फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। होता है कर्ण बराबर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर, जैसे रूटवा जो है स्क्वायर में यहाँ पता जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रूट होता था तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं होता था। तो यहाँ पे इस प्रकार से फार्मूला हम क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान में इतना बात को रख लेना है कि अगर मान एकदम पूरा रहे तो आपको रूट वाला याद करना है, मतलब लगाना है। और अगर मान नहीं दिया है पूरा तो आपको ये स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। तो चलिए एच के जगह पे यानी कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या है पी आर, तो लिख दीजिए पी आर के स्क्वायर बराबर लंब चाहिए, तो लंब है पी क्यू आर के अकॉर्डिंग, तो पी क्यू के स्क्वायर प्लस बी के चाहिए तो बी है क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पी आर के जगह पर मालूम है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर अब 25, पी आर अब पी आर नहीं रहा, अब हो गया 25 माइनस क्यू आर। ये जो लिखा है 25 माइनस क्यू आर, ये क्या हुआ पी आर के जगह पर, और पी आर के जब ब्रैकेट है तो ये भी दोनों कहा जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी क्यू के जगह पर डायरेक्ट मान है पता 5, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर के जगह पता नहीं है तो इसको क्यू आर के स्क्वायर ही छोड़ देंगे। अब देखिए क्या होने वाला है, तो अब यहाँ पे होने वाला है ए, इसको पढ़ेंगे ए या इसको पढ़ेंगे बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला। तो देखिए अगर नहीं आपको बैठाना आता तो आप सीखते चलिए। देखिए ए के जगह पर तो आप 25 पढ़ रहे थे तो 25 लिख के और स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर है, फार्मूला में माइनस है तो आपको माइनस देना। अब यहाँ पे आपको देखना नहीं है, अब आपको देखना है यहाँ माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, केकरो से पूछने की जरूरत नहीं है। ए के जगह पर आप कौन सी लिखे हैं 25 लिखे ना, तो 25 लिखिए। और बी के जगह पर क्या है क्यू आर है, तो लिखिए क्यू आर, प्लस है तो प्लस, बी है तो बी के जगह पर क्यू आर, तो लिख लीजिए इसको क्यू आर। अब देखिए
यहाँ पे बराबर था तो देंगे बराबर 5 के वर्ग, तो 5 5 6 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो इसको हम पूछो नहीं करेंगे, आराम से लिख देंगे। अब देखिए 25 के वर्ग 625, कम से कम 40 तक याद करके आप रखिए। 25 दूना 50 और साथे है क्यू आर। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे क्यू आर इधर प्लस में है और इधर भी क्यू आर प्लस में है, तो अगर इसको हम उस साइड भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे काट सकते थे, लेकिन अगर आप वहां एग्जाम में बना रहे तो अगर जितना आप डिटेल में लिखेगा तो ऐसे एग्जामिनर जो चेक करता है उसको लगेगा कि हाँ लड़का में कुछ ना कुछ अलग बात है। तो इस प्रकार से करिएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब देखिए 625 ये इसको लेके इधर आए थे, 625 प्लस है तो माइनस, अब इसको छोड़ दीजिए माइनस 50 क्यू आर। अब देखिए ई से क्या हो गया कट गया, यानी कि कुल मिला के बचा आपके पास 0। अब देखिए 600 में से 625 में से 25 घटाएंगे, बाकी बचेगा 600। 25 में से 25 के बाद बचा मतलब 0 0। अब ये माइनस है ना, इसको भेज दीजिए उधर तो बराबर, ये माइनस है तो प्लस हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं, जोड़ घटाए में कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे हो गया। इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर क्यू आर के मान निकाले तो 50 को भेज दीजिए कहाँ नीचे, 50 आएगा यही जवाब, और बराबर जब बच गया कौन चीज क्यू आर। यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर, माने जैसे ऐसे पलट दीजिए ऐसे, इसको भेज दीजिए, ठीक है। यानी कि 600 बटा में 50, एक 0 से 0 काट दीजिए, और 5 के पहाड़ा में कई बार में 60 आता है तो 12 बार में, यानी कि क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल के आ गया, माने ई आपको 12 निकल गया। पी आर निकालना है तो यहाँ पे देख रहे होंगे पी आर बराबर निकाले थे तो 25 माइनस कौन था क्यू आर था, तो लिखेंगे कि चूंकि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर था, 25 के 25 लिखेंगे माइनस क्यू आर के जगह यहाँ पे 12 निकाले हैं, लिख दीजिए 12, तो बाकी बचा कितना 13, यानी कि पी आर बराबर 13। अब सजा के जब आप आंसर लिखे तो एकदम सजा के लिखिए, इसलिए लिखिए कि पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपको अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो ये जो है मान आया है, ठीक है। मेन तो अभी आंसर जो है यहाँ पे साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो ये आंसर जो आपका मैच करेगा यहाँ से मैच करेगा। अभी तो आप सिर्फ यहाँ निकाले हैं, इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे है, पहले पूछा कि साइन पी, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला था क्या पी बटा के एच, यानी कि लंब बटा में कर्ण, तो पी के जगह पे यानी कि पी बोले तो पी के हिसाब से, इसके हिसाब से लंब हो गया 12, तो लिखेंगे 12, और कर्ण तो बदलता नहीं है, यानी कि कर्ण पी आर और पी आर बराबर आया 13, तो 12 बटा 13, यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से कॉस पी चाहिए तो बी बटा के एच, देखिए आधार चाहिए पी के अकॉर्डिंग, पी के अनुसार लंब हुआ, आधार ये हो गया, तो यानी कि 5 और बटा में कर्ण तो 13 है ही, तो 13 हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार से टेन पी बराबर पी बटा में बी, तो पी के अनुसार लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5, तो इस प्रकार से हो गया हमारा आंसर। अब अगर सजा के लिखना चाहे तो ऐसे करके आप लिख दीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है कि कह रहा है कि चुनना है कि कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है, और कैसे है इसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। वो जो क्वेश्चन कर रहा है कि tan a का जो मान होता है हमेशा 1 से कम ही रहता है,
वो कह रहा है कि कम रहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कम रहता है, और तो वो कह रहा है कि कम रहता है, तो सही कह रहा है कि गलत कर रहा है। तो हम आ जाते हैं मान सारणी में। देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, कोण का मान बढ़ा दिया, मैंने 0 से 30 बढ़ाया तो 1/√3 आया। इसके बाद बढ़ाए तो 45 कर किए तो 1 आया, फिर 60 किए तो √3 आया, फिर 90 किए तो अनंत आया, माने अपरिभाषित, माने बढ़ते रहेगा। तो सवाल करता है कि कम होता है, हमेशा कम होता है। तो देखिए यहां अगर बात करें तो 1 से कम है, बात सही है, कम है, लेकिन हमेशा तो नहीं है। ये भी कम है लेकिन हमेशा तो नहीं है। लेकिन अब देखिए 45 जैसे ही थीटा आता है तो 1 आता है, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया, और 60 आता तो √3 का मान तो 1.732, माने 1.7, तो 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। माने देखिए 1 से छोटा मान होता है tan का, कब, जब थीटा का मान 0 हो, 30 हो, तब 1 से कम होगा। लेकिन सवाल करता है कि हमेशा कम होता है, तो हमेशा थोड़ी ना कम हो रहा है, हमेशा नहीं कम होगा। जब 60 रखेंगे तो बढ़ जाएगा, 90 रखेंगे तो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि कथन जो है गलत है, तो लिख देंगे यहाँ पे असत्य, असत्य। क्योंकि आप समझिएगा कैसे से, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 60 का मान √3 जो कि 1 से बड़ा होता है। चलिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए, माने ए के जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 या फिर कोई भी मान रख दीजिए, तो क्या सेक ए बराबर 12/5 सही है या फिर गलत है? तो गलत है तो कैसे, सही है तो कैसे? तो चलिए हम इसको हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो सेक थीटा बराबर, फॉर्मूला अगर देखिए थीटा के संबंध में, ठीक है, भुजा के संबंध में, तो h/b होता है, h/b, यानी कि कर्ण हुआ 12 और आधार हुआ 5। और हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। देखिए तो आधार से आखिर है ना बेसी, बड़ा है, तो इसलिए यहाँ जो कथन है एकदम सही है। लेकिन अगर यहाँ पे 5/12 होता ना तो गलत हो जाता, क्योंकि देखिए आधार से, कर्ण से बड़ा कौन हो जाता, आधार, तो हम ऐसे रहता तो कहते कि गलत है, लेकिन इस प्रकार से है तो सत्य है। लिख दीजिएगा क्या, सत्य, सत्य। क्योंकि कर्ण आधार से बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए लग रहा है बहुत ही आसान, लेकिन इसको समझिएगा तब आसान होता है, ठीक है। कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो हम कहेंगे कि नहीं। कैसे? क्योंकि जो कॉसेकेंट है ये जो होता है, लिखेंगे कि असत्य, असत्य, क्योंकि कॉसेकेंट कॉसेक का संक्षिप्त रूप है, और या फिर जबकि कोसाइन, कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त है, संक्षिप्त रूप है। तो हम यहां से क्या देखें, ये जो सवाल कह रहा था कि कॉस जो है ना वो एकर शॉर्ट में है, माने एकरे शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉसेकेंट जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है, इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो कॉसेक होता है। कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है, और जो कोस होता है वो किसका है, तो कोसाइन का है। इसलिए जो कह रहा था एकदम बिल्कुल गलत कर रहा था, असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो लिखेंगे असत्य, क्योंकि देखिए उस सवाल बोल रहा है कि माने
हम कॉट और ए में गुना करते हैं तब आता है कॉट ए, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि असत्य, क्योंकि कॉट ए, क्योंकि ए गुणनफल नहीं बल्कि एक निश्चित कोण होता है, ना कि वो गुना नहीं है, वो क्या है, एक निश्चित कोण होता है, इसलिए असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 क्या सत्य है, यानी कि इसके ऐसा। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं P/H। तो देखिए तो यहाँ पे लंब हो गया बड़ा, कौची से, कर्ण से, तो क्या सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि लंब जो है कर्ण से भी ज्यादा हो गया, तो लिखेंगे असत्य। असत्य क्योंकि यहां P बड़ा है H से, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्नावली था एक्सरसाइज 8.1 था खत्म होता है, और अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 8.2। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप मिस नहीं कर पाएं। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाइए और आसानी से वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।